हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो मैं सुबह की नाश्ता की तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे सुबह बनाना था मूंग दाल का चीला। तो मैंने उसको धुल के अच्छे तरीके से भून दिया था। और फिर ये है दही, जो मैंने पैकेट की दही मंगाई थी, उसे भी खाली करना था। रात में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें निपटा के सो तो अच्छा रहता है। एक तो सबसे बड़ा काम ये सोच के सोना होता है कि सुबह हम नाश्ते में क्या बनाएंगे। ये अगर सोच के और उसकी तैयारी करके सो जाओ तो सुबह थोड़ा आराम रहता है। ये ज़्यादा झंझट नहीं होती कि हम सोचने में कि हमें क्या बनाना है। तो फटाफट बस सुबह उठे और वही बनाने के लिए किचन में घुस जाते हैं। और कल तो ऐसा हमें कुछ नाश्ता बनाना था कि बच्चों का पेट भी पूरा फुल रहे, क्योंकि कल 15 अगस्त है और मेरी बेटी को कल लंच बॉक्स भी नहीं ले जाना है। तो मैंने सोचा मूंग दाल के चीला से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा फीलिंग भी होता है। उसको बना दिया जाए तो पेट भी भरा भरा रहता है और एनर्जेटिक भी होता है। वैसे ही मूंग दाल का चीला होता बहुत अच्छा है। और ये देखिए, रात के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो तो निकाल करना ही पड़ता है। तो उन्हें करके फिर मैं सोने गई थी और आपसे मिल रही हूँ मैं सुबह। तो सुबह ये पानी गर्म कर रही थी सबको पीने के लिए, तो हम चारों के लिए। इस समय मैं केतली का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक सिर्फ गैस पे ही फटाफट पानी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पानी गर्म पिया नहीं जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़ोर शोर से है। तो सुबह भी किचन में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, सिर्फ नाश्ता ही बनाना काम नहीं होता है, चाय बनाना ही काम नहीं होता है। ये छोटे मोटे काम भी टाइम टेकिंग होते हैं। तो मैंने चाय पानी सबको दे दिया था पीने के लिए। उसके बाद चाय गैस पे चढ़ा दी थी और फिर सोचा चलो मूंग दाल के चीले की तैयारी करते हैं। तो इधर काली मिर्च भी खाली हो गई थी, तो उसको भी मैंने फ़िल किया। और मूंग दाल के चीले के साथ खाने के लिए मुझे बनाना था मूंगफली की चटनी। तो मैंने एक तरफ मूंगफली को मतलब बिल्कुल लो फ्लेम में रख दिया था भूनने के लिए। इधर मैंने चीले के लिए थोड़ा सा अदरक और सिर्फ हरी मिर्च ली, और हरे मूंग को जो है, मूंग दाल नहीं, हरा हरा मूंग जो होता है उसको भिगो दिया था, तो उसे ही पीस लिया था। और थोड़ा मैं रनी कंसिस्टेंसी में ही पीसूँगी ताकि ये अच्छे से फैल सकता है। वो मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आता है, ये बहुत हेल्दी भी होता है। डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे कोई अपना वेट लूज़ करना चाहता है, तो ये वाली जो नाश्ता होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक खा ले तो फिर दोपहर तक तो भूख लगने से नहीं। तो इधर मूँगफली भी मेरी भुन गई थी। इधर मैंने चीले के जो बैटर बनाया था उसमें मैंने डाला हल्दी और नमक, सिर्फ सिंपल सा ही है। इसमें सिर्फ अदरक और हरी मिर्च पड़ी और थोड़ी-सी धनिया पत्ती मैं काट के डालूँगी। और मूँगफली की चटनी में तो मुझे ये चना, जो भुना चना होता है, वो बहुत पसंद आता है। तो मेरे पास भुना चना नहीं था, तो मैंने जो चना दाल होता है उसे थोड़ा लो फ्लेम पे मतलब बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया था। उसमें मैंने डाल दिया था हरी धनिया और हरी मिर्च और नमक। बस यही सिंपल सी ये हरी धनिया की चटनी भी बन के तैयार हो गई थी, जो मूँगफली की बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। उसको मैंने तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल में राई, कड़ी पत्ता और साथ में सूखी हुई लाल मिर्च तड़का लगा दिया था। देखिए कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ये मूँगफली की चटनी। इधर तवा भी गर्म हो गया था, तवा पे मैंने तेल डाला और ये चीला मैंने फैला दिया। चीला को थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से ये चीला छोड़ देता है। मैंने थोड़ा सा तेल अधिक डाल दिया था, क्योंकि पहला है तो पहले के लिए थोड़ा सा तेल अधिक पड़ता है। और ये वाला जो मेरा चीला बन रहा है वो मेरी हाउस हेल्प के लिए बन रहा था, क्योंकि वो भी झाड़ू पोछा कर लेती है, वो जाने वाली थी। तो हम सबकी चाय और उनके लिए नाश्ता मैंने सोचा लाओ उनको बना के पहले दे दिया जाए, फिर हम लोग बाद में बनाते खाते रहेंगे। तो ये नाश्ता मेरी हाउस हेल्प के लिए है, तो वो अपना चाय और नाश्ता करेंगे। और इधर ये छोटी बेटी के लिए भी मैंने नाश्ता बना दिया है। बस एक ही खा लो तो वही बहुत बड़ा मतलब पूरा पेट भर जाता है, और ये उसे बहुत पसंद भी आता है। तो यही खा के वो आज चली जाएगी, क्योंकि आज उसे लंच बॉक्स नहीं ले जाना था। तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो पेट में दिन भर के लिए भरा रहे। और सुबह से 7 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल में ही रहना है। तो एप्पल और ये सॉस, मुझे समझ नहीं आता ये बच्चों को सॉस से क्या प्यार है कि वो सब चीज़ से सॉस ज़रूर खाते हैं। फिर मैंने उसको नाश्ता दे के उसको भेज दिया, घर के सारे काम करके पूजा पाठ करके। बस इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी और फिर मैं आ गई थी किचन में अपने। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। दोपहर में मुझे बनाना था राजमा, और मैंने रात में राजमा भिगोना भूल गई थी, तो मैंने उसे सिर्फ खूब खौलते हुए पानी में भिगो दिया था। ये बहुत ही जल्दी एक अच्छी ट्रिक है, अगर आप राजमा भिगोना भूल जाए तो सुबह आप खौलते पानी में राजमा को भिगो दें तो 2-3 घंटे में अच्छी तरीके से ये फूल जाता है। और फिर मैंने राजमे को रख दिया था फूलने के लिए, और अपने लिए चली आई थी मैं नाश्ता बनाने।
क्योंकि अब भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी सुबह के काम करते करते। अब तो मतलब 9 से ऊपर हो गए थे। तो मैंने अपने लिए भी एक नाश्ता बनाया और इस समय आज मेरी बड़ी बेटी का स्कूल नहीं था तो वो घर ही पे थी, तो उसके लिए बनाया था। और मुझे ये कह रही थी, मम्मी आप जिस तरह का सूट पहनी हैं उसी तरह का आप चीला बना रही हैं। कल आप पीले रंग का सूट पहनी थी तो पीले रंग की कढ़ी बनाई थी। तो मैं उससे कह रही थी, अब बताओ किस कलर का सूट पहनूँ कि मैं उस कलर का खाना बनाऊँ। तो इसी बात पे हम लोगों में थोड़ी बहुत बात हो रही थी और उसी के साथ-साथ ये हमारा चीला भी बन के तैयार हो रहा था। वैसे सुबह के टाइम तो मौसम ठीक था, तो कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है किचन में नहा धो के खाना बनाने में। तो मैंने अपने और उसके लिए फिर से एक-एक चीला सेंक दिया और फिर हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था। ये मुझे भी बहुत पसंद आता है क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी है। बच्चों को खिला के मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है कि बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया है। और ये प्रोटीन रिच भी होता है, तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो ये नाश्ता बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए बाहर अब बादल भी है मगर बहुत तेज़ से धूप हो गई। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर में। दोपहर में मैंने अब ये 1 बजे का टाइम था और मेरा जो राजमा मैंने भिगो के रखा था, वो बहुत अच्छी के तरीके से फूल गया था। तो इस समय मुझे बनाना था राजमा चावल। तो राजमे को मैंने खूब अच्छे तरीके से धुल लिया है, उसे फिर मैं कुकर में चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। थोड़ा-सा नमक डाल के, और अगर आपको लगे कि आपका राजमा बिल्कुल भी नहीं फूला है तो आप उसमें सिर्फ थोड़ा-सा चुटकी भर सोडा डाल दीजिए। राजमा अच्छी तरीके से मतलब गल जाएगा और आपको मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने उसे भिगोया नहीं था रात भर के लिए। तो मैंने थोड़ा ही राजमा भिगोया था, तो मतलब मेरा राजमा तो बहुत अच्छी तरीके से फूल गया था। राजमा भी कभी-कभी बहुत तरह-तरह के आते हैं। कोई-कोई राजमा तो ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें दसों-बीसों कुकर में व्हिसल लगा दो मगर वो होते ही नहीं। और कुछ राजमा जो होते हैं वो फटाक से ना ही फूल के और 1 ही 2 सीटी में अच्छे से हो जाता है। तो इधर मैंने दोपहर के खाने के लिए चावल भी धुल के रख दिया और प्याज को मैंने भिगो दिया है। प्याज को अगर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें तो उसे काटो तो आँख में वो लगता नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे प्याज आँख में बहुत लगते हैं और राजमा-वाजमा के लिए तो प्याज काटना ही पड़ता है। तो ये मैं बहुत अलग तरीके से और बहुत ईज़ी तरीके से राजमा बना रही हूँ। बिल्कुल काटना मतलब पीसना-उसना नहीं है, बस कुकर में मैं ये रफ़ली चॉप्ड करके प्याज और टमाटर सब कुछ खड़े-खड़े ऐसे ही मतलब बहुत ही रफ़ली चॉप करके डाल दूँगी। कुकर में सीटी लगा दूँगी जिससे ये प्याज टमाटर अच्छी तरीके से गल जाते हैं। प्याज अधिक हो गया था उसे मैंने सलाद के निकाल दिया और प्याज में मैंने थोड़ा-सा अदरक घिस लिया था और साथ में लहसुन, और कुकर में थोड़ा सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्च को डाल दिया। फिर उसके साथ हींग डाल के थोड़ा-सा जब तड़का मतलब गरम हो जाए, लाल हो जाए, तो उसमें हम वो जो प्याज और टमाटर, लहसुन और अदरक रखे थे उसे डाल देंगे और उसके बाद उसे हल्का-सा भूनेंगे नमक डाल के। बहुत इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये राजमा बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और जब कभी आपको जल्दी हो तो इस तरह से राजमा बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बस नमक डाला और कुकर में सीटी लगा दी। और राजमा में मेरे पास राजमा मसाला नहीं था तो मैंने हल्दी लिया है, गरम मसाला लिया है, साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला लिया है, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर मिला लिया है। बस यही मेरा राजमा मसाला तैयार हो गया है। तो जब तक कुकर सीटी देगा तब तक मैं इधर रायता भी बना लेती हूँ। तो रायता बनाने के लिए मैंने लिया है दही, उसमें मैंने रायता का मसाला और साथ में चीनी और थोड़ा-सा काला नमक डाला। तो मुझे बनाना था खीरे का रायता। मुझे खीरे का रायता बहुत पसंद है और वैसे भी गर्मी में खीरे का रायता खाने से बहुत ठंडक मिलती है, मतलब अच्छा लगता है। और खीरे का रायता फटाफट तैयार भी हो जाता है, उसको बिल्कुल भी भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खीरे को मैंने अच्छी तरीके से घिस लिया है। वैसे अगर आपके पास बड़े वाले घिसनी हो तो उससे ही घिसना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़े दाँत वाली घिसनी नहीं है तो ये थोड़ा महीन हो जाता है। वैसे ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने खीरे को अच्छी तरीके से दही में जो मैंने रायते का दही में बनाया था उसी में डाल दिया था। इसमें थोड़ी-सी शायद चीनी कम हो गई थी तो मुझे फिर से इसमें चीनी डालनी पड़ गई थी क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा मीठा रायता पसंद है। और फिर मैंने उसे कश्मीरी लाल मिर्च से गार्निश करके किनारे कर दिया। और फिर अभी मेरा कुकर खुला भी नहीं था तो मैंने सोचा ला तब तक सलाद ही काट लिया जाए। तो इस सलाद में मैंने ये प्याज को काट लिया था। प्याज को मैं लच्छे प्याज को मैं ऐसे काट के बनाती हूँ ताकि वो छोटे-छोटे पीसेस में रहे। इसके ऊपर बस मैं थोड़ा-सा चाट मसाला
और थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्च और सिरका डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि मुझे 2 टाइम के लिए मतलब मुझे सलाद में ये वाली प्याज़ बहुत पसंद है और राजमा चावल चाहे सादा दाल-चावल रहे और रोटी-सब्ज़ी रहे, उसके साथ ये सलाद बहुत अच्छा है। और प्याज़ वैसे भी हमें गर्मियों में अपनी डाइट में ज़रूर से एक ना टाइम एक कच्चा प्याज़ ज़रूर ही खाना चाहिए और थोड़ा-सा सिरका डाल के बस रख दें तो प्याज़ ख़राब भी नहीं होता है। आप मतलब थोड़ी देर दूसरे टाइम भी खाएँगे तो आपको प्याज़ बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ब्लिक और नहीं तो सिरका डालने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जैसे आप लोग को रेस्टोरेंट में वो लच्छा प्याज़ या तंदूरी प्याज़ होता है, वैसा ये वाला टेस्ट आने लगता है। तो इधर जब तक मेरा कुकर भी सीटी दे के खुलने ही वाला था, तब तक प्याज़ और रायता मैंने तैयार कर लिया था, तो इसे मैं किनारे रख दूँगी। एक काम के साथ दूसरे काम को निपटा लिया जाए तो खाना फिर बहुत जल्दी बन जाता है। मेरा लंच बनने में मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगा था। वैसे तो कहने को राजमा था मगर बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था। तो इधर देखिए प्याज़ और टमाटर कितनी अच्छी तरीके से गल गया था। बस इसे मैं गैस जला लूँगी और फिर से वो जो मैंने मसाला किनारे करके कटोरी में रखा था वो डाल दूँगी और इसे फिर अच्छी तरीके से मतलब भून लेंगे जब तक भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा बटर डाला क्योंकि पंजाबी राजमा है तो इसमें तो थोड़ा बटर और घी चलता ही है। फिर अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप भी मेरी तरह से थोड़ा-सा राजमा लेके और कुकर में उसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। आलू मैशर चाहे मैंने तो ये कलजुल का इस्तेमाल किया है। इससे अगर आप राजमे को अच्छी तरीके से मैश कर देंगे तो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बन के तैयार होती है। फिर देखिए इधर तेल छोड़ने तक हम टमाटर और प्याज को खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम जो राजमा भिगो के रखे थे उबाल के उसे डाल देंगे। बस हमारा राजमा अब तैयार है। जब तक इसमें एक सीटी आ जाए। वैसे मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी अधिक डाल दिया था क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा-सा ग्रेवी वाला राजमा ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डाल के बस इसको हम खाली कर देंगे। क्योंकि मुझे कुकर में चावल चढ़ाना था तो मैंने इस कुकर के राजमा को अपने कढ़ाई में खाली कर दिया था ताकि उसमें खाली करके फिर दूस कुकर में मैं चावल चढ़ा सकूँ और इसमें अपना खौल भी जाएगा एक बार में। जब तक इसको मैं खौलाऊँगी और इसको मैं एक अच्छा-सा ट्विस्ट दूँगी तब तक तो मेरा चावल भी बन के तैयार हो गया था। और ये तेज़पत्ता एक तेज़पत्ता ऐसा है जो मसाले में कढ़ाई में सबसे पहले जाता है और खाने से सबसे पहले निकल भी जाता है। इसकी भी बहुत ख़राब आदत है। तो ये देखिए ये मैं जा रही थी राजमा में स्मोकी फ्लेवर करने तो मैंने कोयले के टुकड़े को आग पे रख दिया था। जब वो थोड़ा स्मोकी हो गया मतलब जल गया तो उसपे मैं थोड़ा-सा बटर और हींग डाल के बस फटाफट से ढक्कन से ढक दूँगी। इससे जो स्मोकी फ्लेवर राजमा में आएगा वो किसी ढाबे से कम टेस्ट नहीं होगा। ये राजमा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया था। जैसे कि सब लोगों ने दोबारा माँग-माँग के खाया था। तो राजमा में स्मोकी फ्लेवर देने के बाद मैं इधर आ गई थी पापड़ सेकने। तो आज मैंने पापड़ को तला नहीं है, सिर्फ़ तावे पे ऐसे सूखे ही सेक लिया था और गर्मी का जो आलम था वो तो पूछिए नहीं, पसीना से मैं तर-बतर हो गई थी खाना बनाते-बनाते। वैसे ज़्यादा देर नहीं रुकना था फिर भी किचन में आओ तो गर्मी तो होती है। फिर जब ये ख़त्म हो गया था स्मोक तो मैंने उसे धुल के फिर से रख दिया था। कोयले को दोबारा धुल के मैं रख दूँगी और जब ये सूख जाएगा तो दोबारा यूज़ करने के काम आ जाता है। एक कोयले का टुकड़ा मैं कई बार यूज़ करती हूँ। और फिर चलिए प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटिंग मैंने चावल से शुरू की थी। तो चावल देखिए थोड़ी देर भिगो के रख दिया जाए 1-2 घंटे पहले तो चावल बहुत ही खिले-खिले बन के तैयार होते हैं। और ये राजमा मेरे पास धनिया पत्ती नहीं था। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप राजमे को धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं। रायता तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, फटाफट बनने वाला था रायता था और एक मतलब रायता बहुत ही अच्छा-सा बन के तैयार हो गया था। तो हमारी प्लेटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से लग गई थी। तो हमने आज दोपहर में लंच किया था राजमा, चावल और रायता और साथ में पापड़। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आ गई थी छत पे अपने पौधों को पानी डालने। आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि पौधों में पानी डालो तो बारिश हो जाती है और ना डालो तो बारिश ही नहीं होती है। ऊपर बादल थे मगर यही सोच के डाल रही थी कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी तो मैंने पौधों में पानी डाल दिया। अगर आपके भी पास पौधे हैं तो उन्हें पौधों में पानी डालने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन पौधों के साथ थोड़ा टाइम बिताने में। मतलब अगर आप दिन भर कितना भी मूड ऑफ हो और इनके पास आ जाइए तो आपका भी मूड अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।